नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित है। यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है दोस्तों, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो हमारे इस चैनल पे बिल्कुल शुरुआत से इसकी सभी प्रश्नावली करवाई जा रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो आज हम प्रश्नावली करने वाले हैं वह है प्रश्नावली नंबर 10, नागरिकता। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली हैं वे सभी हम करवा चुके हैं। बाकी सभी प्रश्नावलियों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से, उसे जरूर देखें। और दोस्तों, इससे पहले जो पहला अध्याय था हमारा भारतीय इतिहास, उसकी भी सभी प्रश्नावलियों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली नंबर 10, नागरिकता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हम आज प्रश्नावली करने वाले हैं का नाम है नागरिकता। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो दोस्तों, हमें बताना है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त न करने की क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक कौन हो सकता है और कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, जो भारत में जन्मा हो वह जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये सही है। देशीकरण द्वारा किसी दूसरे देश से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण यानी कि यदि दूसरा देश भारत में सम्मिलित हो जाए तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या किसी भूभाग यानी भारत युद्ध द्वारा किसी भूभाग को जीत लेता है तो वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर भारतीय बैंक में धन जमा करेगा तो उसे केवल धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो दोस्तों, यदि कोई महिला या स्त्री जो है वह विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है और वह पुरुष यदि भारत आता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? दोस्तों, नागरिक बनने की जो शर्त में से एक आवश्यक शर्त यह है कि वह कोई ना कोई राज्य की सदस्यता रखता हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है? दोस्तों, नागरिकता के लोप होने का नियम है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यदि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे भारत की नागरिकता से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? वह कारण बताना है। दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार ऐसे खो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों, संपत्ति स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, जबकि भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है निवास यहाँ पर रहने से, वंशाक्रम यानी कि हमारे वंश पूर्वज जो हैं वो यहाँ रहते हो, या पंजीकरण द्वारा या हमारा भारत सरकार में पंजीकरण हो। केवल संपत्ति स्वामित्व वह कारण नहीं है जिसके कारण नागरिकता प्राप्त हो सके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है यहाँ पर जन्म लेने से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से, यानी कि उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा
कहाँ की गई है? तो दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो दोस्तों किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित जिन कारणों से की जा सकती है, नीचे 4 कारण बताए गए हैं, तो इनमें हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो बिल्कुल सही है, उसे भारतीय नागरिकता से निलंबित कर दिया जाएगा, ये सही है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नागरिकता के दायित्व से तो अधिकतर सभी लोग परिचित नहीं है, तो ये कारण नहीं हो सकता। तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, तो इसलिए भी भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, तो ऑप्शन 3 भी इसका सही है। और चौथा है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो भी उसकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है। दोस्तों ये भी सही है, यानी देशद्रोही कहलाएगा वो। तो दोस्तों 1, 3 और 4 ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ऐसे सभी व्यक्ति जो कोई तिथि है वह तिथि यहाँ पे आएगी, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो उस तिथि या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो दोस्तों वह तिथि है 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस तिथि पर ही हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान में नागरिकता संबंधी प्रस्ताव है। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण करने वाले को भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता उस स्थिति में समाप्त हो सकती है जब वह खुद त्याग कर दे, यानी त्यागने पर, पर्यावसन पर, मतलब यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए, या वंचित किए जाने पर, या यहाँ से निष्कासित किए जाने पर, या देशद्रोही का आरोप लगने पर। जैसे तो दोस्तों यहाँ तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता वह स्थिति है कि निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। तो दोस्तों ये तीनों ही इसमें सही है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही तभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? दोस्तों नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे 1949 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वह है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये तीनों ही तरह के जो अधिकार हैं वे भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि गैर नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? दोस्तों संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था सन 1955 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? तो दोस्तों भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? कि वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार मिले। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, नागरिकता
निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। जबकि चौथा है अनुरोध द्वारा। अनुरोध द्वारा मतलब यदि कोई बाहर का व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति अगर केवल वह अनुरोध करे तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए कुछ विधि यानी कि नियम और कानून होते हैं। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करते हैं वह है संसद। संसद के द्वारा ही संविधान की विधियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में बताना है, 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता कब खो देगा? जब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, जब वह खुद भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो ये सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त करनी पड़ती है। तो बी भी सही है। तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। दोस्तों, यदि अन्य देश के किसी नागरिक से विवाह करता है तो इससे भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती, तो ये गलत है। और यह सरकार की आलोचना करता है तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि ऊपर के दोनों सही हैं, केवल 1 और 2। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में केवल 28 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, जिससे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाएगी, जिससे हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस की सभी पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।